Hello student, we are back with our next video of class 11th biology, chapter 7th structural organization in animals. See student, last video में हमने बात करी थी कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में. कनेक्टिव टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप: loose connective tissues, dense connective tissues and specialized connective tissues. Out of these three, two we have already discussed, that is loose connective tissue and dense connective tissue हम already पढ़ चुके हैं. So in this video we are going to talk about specialized connective tissue. Specialized connective tissue क्या होते हैं ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के पढ़ने हैं आपको, दैट इज कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड. ये तीनों आपको डिटेल में पढ़ना है. एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं. कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं? कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड. बहुत कुछ तो आप ऑलरेडी इनके बारे में जानते हो और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे. स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से. देखते हैं. द इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड. अगर हम बात करें किसकी? इंटरसेलुलर मटीरियल, मतलब सेल्स के बीच में जो मटीरियल होता है दैट इज इंटरसेलुलर मटीरियल. कार्टिलेज की बात करें तो कैसा होगा? वो सॉलिड होगा. सॉलिड आप सब जानते हैं क्या होता है. एंड प्लाइबल. प्लाइबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी ईजिली बेंट. जो ईजिली बेंट हो सकता है या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाइबल. तो ओवरऑल कार्टिलेजेस कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं या विच कैन बी ईजिली बेंट. बट क्या कंडीशन होती है उनकी? रेजिस्ट कंप्रेशन. कंप्रेस नहीं होते हैं. बिल्कुल आप सोचें कि अगर वो फ्लेक्सिबल है तो कंप्रेस भी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट विल रेजिस्ट कंप्रेशन. कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स. अब आपको ये बात पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. तो टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं. अगर हम पर्टिकुलरली किसके टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं? कार्टिलेज के टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स. ये आपको याद रखना है कि कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट. आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम. हमने मैट्रिक्स की बात करी है ऑलरेडी. तो जो मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं ये सेल्स, उनमें जो स्मॉल कैविटीज़ रहती है उनमें ये क्लोज रहते हैं ये सेल्स. डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस पॉइंट को. सी यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ये एक पर्टिकुलर कैविटी में लोकेटेड है जिसे हम बोलते हैं लेक्यूना. और इस कैविटी के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. कॉन्ड्रोसाइट पर्टिकुलरली किसके सेल्स है? कार्टिलेज के सेल्स है. नेक्स्ट देखते हैं. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट. अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि कार्टिलेजेस प्रेजेंट हो बहुत सारे, बट जैसे ही वो अडल्ट में चेंज होते हैं तो वो धीरे धीरे कार्टिलेज किससे रिप्लेस्ड हो जाते हैं? बोन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं. बोन्स आपको पता है, अभी बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे भी, तो वो क्या होते हैं? वो भी सॉलिड होते हैं बट वो नॉन प्लायबल चीज़ है. नॉन प्लायबल मतलब वो बेंड नहीं होती. आपने देखा होगा आपकी बोन्स बेंड होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती. बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल होती है. तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात करते हैं तो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे ही वो अडल्ट्स में चेंज होते हैं तो अडल्ट्स होते होते उनमें क्या चेंज होता है कि बोन्स से रिप्लेस हो जाते हैं कार्टिलेजेस. नेक्स्ट, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ द नोज में प्रेजेंट. आपने देखा होगा नोज की जो टिप होती है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? नेजल कार्टिलेज. कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. और कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? तो आउटर ईयर जॉइंट. आउटर ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड इन अडल्ट. वर्टिब्रल कॉलम्स में हम देखें जो बोन्स होती है एडजेसेंट, वहाँ पे भी आपको ये आपको जो दिख रही है वर्टिब्रल कॉलम की जो एडजेसेंट बोन्स हैं यहाँ पे भी बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि आप इजीली बेंड कर सकते हो. क्योंकि कार्टिलेज कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है एंड कैन बी इजीली बेंड. तभी आप इजीली क्या हो सकते हो? बेंड हो सकते हो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोन्स. बोन्स भी क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है. बोन्स क्या होता है वो अब समझेंगे हम. बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस. कैसा होता है? हार्ड होता है. आपने देखा है बोन्स आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. नॉन प्लायबल जो ईजिली बेंड नहीं हो सकती है, फ्लेक्सिबल जो नहीं होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम. नॉन प्लायबल. यही हमने क्या देखा था? कार्टिलेज कैसे होते हैं? प्लायबल होते हैं, ईजिली बेंड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, बट बोन्स आर नॉन प्लायबल. ग्राउंड सब्सटेंस मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है सेल्स के बीच में, उनकी बात करते हैं. तो बेसिकली वो कैसे होते हैं? दे आर रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स. कैल्शियम सॉल्ट्स होता है इसके अंदर. आपको पता है बोन्स के अंदर कैल्शियम रहता है. एंड कोलाजन फाइबर्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कोलाजन फाइबर्स हम किसे कहते हैं?
विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, जो बोन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपके बोन्स में जो स्ट्रेंथ रहती है वो इन्हीं फाइबर्स और कैल्शियम सॉल्ट की वजह से रहती है। देखते हैं नेक्स्ट, इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू इट्स बॉडी। अगर आप देखें तो जो ये टिश्यूज़ है या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, बोन्स की, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करें, अब आपकी बॉडी में अगर सोचें कि एक भी बोन नहीं है तो आप फर्मली खड़े भी नहीं रह पाएंगे, आपकी बॉडी कितनी लूजली रहेगी। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 206 बोन्स रहती है आपकी बॉडी में, अगर वो बोन्स नहीं प्रेजेंट होगी तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लूजली हो जाएगी और बिल्कुल भी एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। बोन्स का क्या काम होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये आपकी बॉडी को, एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। जो भी सॉफ्टर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स रहते हैं उनको भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, द बोन सेल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं, बोन एक टिश्यूज़ है तो ये भी किससे मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। तो बोन के जो सेल्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली बोला जाता है ऑस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूने। ये भी एक स्पेस में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लेक्यूने बोलते हैं। इसे भी डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये आपको बता रखा है ऑस्टियोसाइट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बोन के सेल्स की बात कर रहे हैं। ये बोन के सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक स्पेस में प्रेजेंट है जिसे क्या कहा जाता है, लेक्यूने कहा जाता है। अब आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं बोन से ही रिलेटेड। अगर हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, लिम्ब बोन्स की बात कर रहे हैं, सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स। लेग्स की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, जो बोन्स लेग्स में होती है तो उसमें से कुछ बोन्स का क्या फंक्शन होता है, दे सर्व एज वेट बियरिंग फंक्शन। वो आपके जो वेट है उसको क्या कर रहे हैं, बियर करना है, या आपके जो भी वेट को उठाना है पूरी बॉडी का, वो पर्टिकुलरली उनका वो फंक्शन रहता है। जैसे हम समझते हैं, अगर आप लोअर लेग की बात करते हैं, पर्टिकुलरली जो लोअर लेग होता है, लोअर लेग में आपकी दो बोन्स प्रेजेंट होती है, एक रहती है टीबिया एंड द अनदर वन इज फिब्यूला। फिब्यूला की आप बात करें तो ये स्मॉलर बोन है, और यही लार्जर बोन्स कौन सी है यहाँ पे, टीबिया। टीबिया जो होती है लार्जर बोन रहती है, एंड टीबिया इज मच थिकर दैन द फिब्यूला। इट इज़ द मेन वेट बियरिंग बोन ऑफ द टू, और ये आपकी मेन क्या रहती है, वेट बियरिंग बोन रहती है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटल मसल्स। किसके साथ इंटरैक्शन होता है, स्केलेटल मसल्स के साथ में इंटरैक्शन होता है, अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, और फिर मूवमेंट पॉसिबल होता है। मतलब आपकी जो बोन्स रहती है वो स्केलेटल मसल से अटैच रहती है ताकि आपकी बॉडी क्या कर सके, मूव कर सके। हमने पढ़ा है इसके बारे में भी, हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ में ही पढ़ा है टेंडन्स के बारे में। टेंडन्स का क्या काम रहता है, इट कनेक्ट्स बोन टू द मसल्स। जो आपकी बोन्स और मसल्स रहती है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो ओवरऑल जो टेंडन्स है वो कनेक्ट करने का काम करिए ताकि आपकी जो बोन्स है वो क्या कर सके, बॉडी को मूव कर सके, या आपके डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर सके, मूव कर सके। नेक्स्ट, द बोन मैरो इन सम बोन्स। बोन मैरो की बात कर रहे हैं हम। इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब बोन मैरो क्या होता है पहले तो ये समझते हैं हम। बोन मैरो बेसिकली क्या है, इट इज़ स्पंजी टिश्यूज़ इनसाइड सम ऑफ योर बोन्स। कुछ बोन्स ऐसी रहती है उसके अंदर जो स्पंजी टिश्यू रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेम सेल्स का काम क्या है, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ योर सेल्स। आपके जो सेल्स रहते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इनको प्रोड्यूस करने का, ये जो एरिथ्रोसाइट्स है, मतलब आरबीसीज की बात कर रहे हैं हम, टी सेल्स, बी सेल्स, दिस इज़ योर वाइट ब्लड सेल्स, तो इन सब की बात कर रहे हैं। तो इनका प्रोडक्शन करने का काम किसका होता है, बोन मैरो का। बोन मैरो क्या है, साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस सेल्स। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा है, सबसे पहले तो फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब एबिलिटी टू फ्लो करता है ब्लड, आपको पता है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है बट स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में एक पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है वो फाइबर्स सिक्रीट नहीं करता है। नॉर्मली हमने देखा है कि जो सारे सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, दे विल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन, बट ब्लड एक्सेप्शन है। ब्लड उसमें फाइबर्स और कोलाजन वगैरह रिलीज नहीं करता है या फिर सिक्रीट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सब मिलके क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। मतलब ब्लड के चार कंपोनेंट है, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अब इसमें से अगर हम बात करें पर्टिकुलरली आरबीसीज की, तो आरबीसी क्या है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं जिसे हम, और ये आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके बारे में हम और डिटेल आगे ही चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं आपको,
और इसके अंदर साइट रहती है जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है। ये कह सकते हैं हम कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंड इट कैरीज ऑक्सीजन, मतलब आपने सुना होगा कि ब्लड जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है आपके वेरियस ऑर्गन के पास में या टिश्यूज़ के पास में, तो वो किसके थ्रू करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस आरबीसीज, क्योंकि इन्हीं आरबीसीज के पास क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है एंड दैट हीमोग्लोबिन इज द बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन। WBCs की बात करें तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, दे आर द सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी। यही प्लेटलेट्स की बात करें हम तो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब आपने देखा होगा कि आपको अगर चोट लग जाती है तो जो भी ब्लड फ्लो होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो वो स्टॉप क्यों हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग किस वजह से हो रही है, ब्लड जो है जम रहा है वो किस वजह से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटलेट्स। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर इमर्ज रहती है, प्लाज्मा के अंदर इमर्ज रहती है। तो ये एक ब्लड के ओवरऑल 4 कंपोनेंट है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। बहुत सारे वेरियस सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके, आप नॉर्मली देख रहे हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, या फिर हम देख रहे हैं कुछ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, ये किसके थ्रू हो रहा है, इट इज़ हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लड। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18। हम आगे के और चैप्टर्स में इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखा है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो किसके अंदर आता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।